जय हिंद साथियों, अभी आप देख रहे हैं सुजीत क्विज सेंटर और अभी हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट 10 का डिस्कशन करेंगे जो कि ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का है। और इसका पीडीएफ जो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, दूरी मापने की बड़ी इकाई निम्न में से कौन सी है? तो देखिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो है पारसेक। क्या है? पारसेक। बात आई है पारसेक की, तो 1 पारसेक यानी 1 पारसेक बराबर क्या होता है? तो 1 पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, यानी 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है 1 पारसेक बराबर। अब देखिए, दूरी मापने की एक इकाई की बात करें तो प्रकाश वर्ष भी है। दूरी मापने की एक मात्रक जो है वो प्रकाश वर्ष भी है। क्या है? प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग है, जैसे कि कांपना। कांपना डर से होता है, तो लंबी सांस लेना किससे हो जाएगा? तो राहत से होता है। जब आप कांपते हैं डर लगने की वजह से, तो लंबी सांस कब लेते हैं? राहत के लिए लेते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तिलहन जो है ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में जो है शामिल नहीं है। नेक्स्ट है 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यह है जो आपका 1106 किलोमीटर प्रति किलोमीटर। ये हो जाएगा ए नंबर इसका राइट आंसर। वहीं अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो अपना बिहार ही है। दूसरे स्थान पे आपका पश्चिम बंगाल है। फिर अगर आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो आपका सिक्किम है। फिर विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित मंगोल नेताओं या कमांडरों में से किसने भारत पर हमला करने के लिए सिंधु नदी को पार नहीं किया था? ये चंगेज खां जो है इसने पार नहीं किया था। चंगेज खां का अगर बात करें, नाम जो है तैमूचिन के नाम से भी इसको जाना जाता था, चंगेज खां को। और इसकी मृत्यु जो हुआ था 1227 ईस्वी में हो गया था। अगर फिर आप बात आई है सिंधु नदी की। सिंधु की अगर बात करें, सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है यह चिनाब है, चिनाब। और सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है। भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्री परिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? ये 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा आपका स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न। अनुपूरक प्रश्न। अब देखिए, अगर बात करें स्थगन प्रस्ताव की, इसमें जो है 50 सदस्यों एवं समर्थन होता है स्थगन प्रस्ताव में। और अगर प्रश्नकाल की बात करें तो इसमें जो है प्रारंभ में 1 घंटा, जैसे 11 से 12 प्रश्नकाल का जो समय होता है वो 11 से 12 होता है। इसके बीच प्रश्न पूछ सकते हैं। डोंग मुद्रा है, तो डोंग कहाँ की मुद्रा है? तो वियतनाम की। वियतनाम की मुद्रा क्या है? डोंग है। अगर बात करें हम लोग कनाडा की, तो कनाडा की जो मुद्रा है यह कैनेडियाई डॉलर होता है, कनाडा की मुद्रा। अगर फ्रांस की मुद्रा की बात करें तो फ्रांस की मुद्रा जो है ये यूरो है, यूरो। फिर अगर नीदरलैंड की मुद्रा की अगर बात करें तो नीदरलैंड की जो मुद्रा है वो है गिल्डर। नीदरलैंड का मुद्रा की क्या है? गिल्डर। नेक्स्ट यहाँ पे है 8 नंबर मैथ है, 6.6 पे पावर रेकरिंग है का साधारण भिन्न क्या होगा? तो जो रेकरिंग होता है उस पर क्या हो जाता है? प्लस 6/9 हो जाएगा। अब इसको देखिए क्या कीजिएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18, 2 20, 20/3। जब इसको भाग सॉल्व कीजिएगा 6.2/3 आ जाएगा राइट आंसर, सी नंबर। फिर यहाँ पे 9 नंबर रीजनिंग है, जैसे दूरदर्शी, दूर की वस्तुओं के लिए होता है दूरदर्शी के लिए। तो सूक्ष्मदर्शी का यूज किस में होता है? ये होता है बहुत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग होता है। नेक्स्ट 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बी नंबर जो है गलत है।
जेनर डायोड एक ऐसी युक्ति है जिसमें धारा केवल अग्रदिशी में अनुमति देता है। ये गलत है। सही क्या है? एन प्रकार के अर्धचालक में अशुद्धि के रूप में फास्फोरस व एंटीमनी मिलाया जाता है। कैथोड किरणें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। डायोड बल्ब एक युक्ति है जिसके द्वारा निर्वात में विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, न्यूल्ट्रम मुद्रा है, ये कहाँ की मुद्रा है? तो भूटान की मुद्रा है। कहाँ की? भूटान की। अगर बात करें भूटान की, तो भूटान की राजधानी जो है वो थिम्पू है और वहाँ की जो भाषा है जोंगखा है। जोंगखा एक भाषा है, वहीं जो है भूटान की जो है आधिकारिक भाषा है। और भूटान की अगर संसद की बात करें तो त्सोंगडू है। भूटान के संसद का नाम क्या है? त्सोंगडू। और लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जो जाना जाता है, ये भूटान में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये उधमपुर में है। उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है थल सेना का? उधमपुर में। अगर पूर्वी कमांड की बात करें हम लोग, तो पूर्वी कमांड का मुख्यालय जो है ये कोलकाता है। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय जो है चंडी मंदिर है। उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर में है और दक्षिणी कमांड का मुख्यालय जो है पुणे में है। फिर से एक बार देखिएगा, थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर, उत्तरी कमांड का उधमपुर और दक्षिणी कमांड का मुख्यालय पुणे। संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम संबंधित है, किससे संबंधित है? इनमें से सभी। संपत्ति को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बनाने से, आपात संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन करने से, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाने से, यही तीनों से संबंधित है। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में और वित्तीय आपात का वर्णन अनुच्छेद 360 में। राष्ट्रीय आपात अभी तक 3 बार लग चुका है। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, उसमें जो प्रधानमंत्री थे वो आपका जवाहरलाल नेहरू थे और राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण। द्वितीय बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था ये 1972 ईस्वी 71-72 में जो लगा था भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, उसमें जो आपका प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे बीवी गिरी। तृतीय आपातकाल जो लगा, राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा था वो आंतरिक अशांति की वजह से लगा था 1975 ईस्वी में। उसमें जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद थे और प्रधानमंत्री जो थे इंदिरा गांधी थी। फिर अगर राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राष्ट्रपति शासन सबसे पहले जो पंजाब में लगा था 1952 में भार्गव मंत्रिमंडल के पतन की वजह से। और सबसे अधिक बार बोलेगा राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है तो वह उत्तर प्रदेश में लगा है। सबसे अधिक समय के लिए कहाँ पर लगा है तो जम्मू कश्मीर में लगा है। पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगा है तो पंजाब में लगा है। वित्तीय आपात की बात करें तो वित्तीय आपात का वर्णन अनुच्छेद 360 में और अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लग चुका है। नेक्स्ट है, निम्न से कौन अंतर्जनित बल का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा पवन। पवन जो है ये अंतर्जनित बल का उदाहरण नहीं है। अब ज्वालामुखी की अगर बात करें तो भारत में 2 ज्वालामुखी है, एक है बैरन, दूसरा है नारकोंडम। बैरन सक्रिय, नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। यंग इंडिया फोरम किस उद्योग व्यापार संगठन से संबंध है? तो CII से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये मैथ से संबंधित है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसको तोड़ना होगा। 12 को हम क्या लिख सकते हैं रूट में? 2 गुने 2, 2 गुने 3 लिख सकते हैं। अब प्लस 75 को हम कैसे लिख सकते हैं तो 5 गुने 5 गुने 3 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, जोड़ा है 2√3, अब प्लस हो जाएगा 5√3, जोड़िएगा 5 2 7√3 हो जाएगा। राइट आंसर बी नंबर। 17 नंबर क्या कहता है तो देखिए 252 कैसे आया 252? 6 का क्यू कीजिएगा, 6 का क्यू होता है 216 और 6 का स्क्वायर कीजिए तो होता है 36। जोड़िए 6 6 12, 3 1 4 1 5, 252 हो गया। इसी तरह 5 का क्यू कीजिए 125, 5 का स्क्वायर कीजिए 25, 150 हो जाएगा राइट आंसर। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक सही है।
समुद्री जल, समुद्री में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होता है, ये सही है। हवा में ध्वनि की चाल जो होता है ये 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर अगर जल में बात करें, जल में जो है आसुत जल में 1483 मीटर प्रति सेकंड होता है। एल्यूमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकंड होता है ध्वनि की चाल। यहाँ पे मिलान करना है 1857 की क्रांति में जो कहाँ से कौन नेतृत्व किए थे। झांसी से कौन किए थे सभी जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा। जगदीशपुर जो हो जाएगा ये कुंवर सिंह हो जाएंगे। बरेली का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका खान बहादुर खां। और फतेहपुर हो जाएगा अजीमुल्ला। बरेली खान बहादुर खां, और फतेहपुर हो जाएगा अजीमुल्ला। दिल्ली की अगर वहीं बात करें तो दिल्ली में हो जाएगा बहादुर शाह जफर बख्त खां। कानपुर का हो जाएगा नाना साहेब तात्या तोपे। लखनऊ में हो जाएगा बेगम हजरत महल। फैजाबाद हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला। इलाहाबाद यह हो जाएगा बनारस पुलिस लिकायत अली हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दो कन्फ्यूज़न होता है, एक बरेली में नहीं, एक आपका हो जाएगा फतेहपुर हो जाएगा अजीमुल्ला और फैजाबाद होगा मौलवी अहमदुल्ला, ये याद रखिएगा। फतेहपुर अजीमुल्ला, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला। शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है वह कौन सा है, तो मुंबई है। सूती वस्त्रों की नगरी को मुंबई को ही कहा जाता है। अगर बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता को जो है महलों का शहर के नाम से जाना जाता है कोलकाता को। पूर्व का मैनचेस्टर की बात करें तो मेघालय को कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर जो कहा जाता है, पूर्व का मैनचेस्टर मुर्शिदाबाद को शायद कहा जाता है। देखिए भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड को नाम से मेघालय को जाना जाता है। महलों का शहर के नाम से कोलकाता को जाना जाता है। अंडों की टोकरी के नाम से आंध्र प्रदेश को जाना जाता है। फलोधानों का स्वर्ग सिक्किम को कहा जाता है। रैलियों का नगर नई दिल्ली को कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, लोकायुक्त कानून सर्वप्रथम 1970 में ओडिशा में पारित हुआ, लेकिन सर्वप्रथम यह लागू कहाँ हुआ था, तो देखिए ये लागू हुआ था महाराष्ट्र में। सबसे पहले पारित कहाँ हुआ पूछेगा तो ओडिशा में, और सबसे पहले लागू कहाँ हुआ था तो महाराष्ट्र में हुआ था। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन दो स्थानों के मध्य है, तो ये जो है इलाहाबाद से हल्दिया यानी प्रयागराज से हल्दिया इसको कर सकते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 1। द्वितीय राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये सदिया से धुमरी के बीच में है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है कोट्टापुरम से कोल्लम के बीच में। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जो है काकीनाडा से मरकट्टम के बीच। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 जो है तलचर से धमरा में। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 जो है ये लखीपुर से भंगा के बीच में। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक की रचना किसने किया था, तो B.S. मिन्हास ने। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है, B.S. मिन्हास। अगर कुछ और पुस्तक की बात करें तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, एडम स्मिथ है। फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन है, तो जगदीश भगवती। देखिए 9,87,654 में 7 के स्थानीय और जातीय मान में क्या अंतर है। स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो 7,000 हो जाएगा, और जातीय मान क्या हो जाएगा 7। दोनों को लेस कीजिए, यहाँ 7 10 में 7 या 3, यहाँ 9 यहाँ 9 यहाँ 6, 6993। नेक्स्ट इसी तरह रीजनिंग है। इसे देखिए W के बाद क्या हो जाएगा, X Y 2 बढ़ रहा है, A के बाद A 3 घट रहा है, X के बाद देखिए Y Z A इधर से घट रहा है, फिर देखिए R के बाद S T U V 4 बढ़ रहा है, तो इधर से फिर 5 घट जाएगा, इसी तरह बनेगा ये। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है, तो बिखरना जो है ये नहीं है, चालन है, संवहन है, विकिरण है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन।
भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसी के समय करो या मरो का नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन को जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल जो था वो ली लितुगो था। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। देखिए अभी हाल ही में जो NTPC एग्ज़ाम आया था इसमें पूछा गया था कि पिंक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? जयपुर हो गया गुलाबी शहर। और फिर ब्लू सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो जोधपुर को। ब्लू सिटी के नाम से जो जाना जाता है ये जाना जाता है जोधपुर को। पिंक सिटी जयपुर, ब्लू सिटी जोधपुर। फिर अगर बात करें लखनऊ को जो है नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है, लखनऊ को। फिर अगर बात करें आपको राजस्थान का गौरव जो है चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को जाना जाता है। महलों के शहर के नाम से कोलकाता को जाना जाता है। फिर भारत का उद्यान बेंगलुरु को कहा जाता है। फलोद्यानों का उद्यान सिक्किम को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को कहा जाता है। मंदिरों एवं घाटों की नगरी के नाम से वाराणसी को जाना जाता है। मसालों का बगीचा के नाम से केरल को जाना जाता है। पहाड़ों की मलिका के नाम से नेतरहाट को जाना जाता है। पर्वतों की रानी के नाम से मसूरी को जाना जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से कश्मीर को जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बालाश्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? ये जो अनुच्छेद 23 में वर्णित है। 23। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों की भाषा का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 348 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में जो है सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय की भाषा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैथ है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 हो तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी? ये हो जाएगा आपका 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निम्नलिखित में से किसे इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है? जोसेफ मेजिनी को। इटली के एकीकरण का जनक जो माना जाता है ये जोसेफ मेजिनी को जाना जाता है। जोसेफ मेजिनी। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। बिहार दिवस मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपको 22 अप्रैल को। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस और हथकरघा दिवस भी 7 अगस्त को मनाया जाता है। निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति निवास करती है? जो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति निवास करती है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह निम्न में से किस पर निर्भर करता है? वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर पर निर्भर करता है। आंसर हो जाएगा सी नंबर इसका। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड डाइस राज्य में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। विद्युत मोटर में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है विद्युत मोटर में। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ से 47 है। सीरेंडिपिटी का संबंध किससे है? ये जो है अचानक हो जाने वाले खोजों से है। सीरेंडिपिटी का संबंध जो है अचानक हो जाने वाले खोजों से है। अकबर द्वारा 1567 से 68 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? राणा उदय सिंह।
कौन थे मेवाड़ का शासक? राणा उदय सिंह। चित्तौड़ पे जब आक्रमण किया गया था। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था सांची के स्तूप को। सांची के स्तूप को जो यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था 1983 ईस्वी में। अशोक की बात करें तो अशोक का जो है सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख एक युद्ध है, कलिंग युद्ध, जो कि 261 BC में लड़ा गया था। और कलिंग युद्ध का वर्णन जो है अशोक के 13वें शिलालेख में है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? प्रतिभा देवी पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है, प्रतिभा देवी पाटिल। वहीं देश की अगर भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति की बात की हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। फिर आपकी अगर पूछ दे कि पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है, तो निर्मला सीतारमण बनी है। सरोजिनी नायडू की बात करें तो प्रथम महिला राज्यपाल जो बनी है ये सरोजिनी नायडू बनी है उत्तर प्रदेश से। प्रत्येक वर्ष 29 जून को डाइस की जयंती के उपलक्ष्य में भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, क्षार धातुओं में कम आयनन ऊर्जा है। क्षार धातुओं में क्या हो जाएगा? कम आयनन ऊर्जा। निम्नलिखित में से किस में ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है? इसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है। प्रसाधन सामग्री। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 12 नवंबर 1930 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 17 नवंबर 1932 ईस्वी को। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन शाह। बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक था ये अलाउद्दीन हसन शाह था। नेक्स्ट यहाँ से मैथ है आपका रीजनिंग। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन आवश्यक होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है ये रेटिनॉल ही है। विटामिन B1 का बोले तो राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 नियासिन या निकोटोमाइड है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पैंथोनिक अम्ल है। विटामिन B6 का पाइरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का बायोटीन। विटामिन B11 का फॉलिक अम्ल। विटामिन B12 का साइनोकोबाल्बिन। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन D का कैल्सीफेरॉल। विटामिन E का टेकोफेरॉल। विटामिन K का फिलोक्विनोल। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा है नायलॉन। कौन सा है? नायलॉन है। कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा नरेंद्र देव। ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट यहाँ से देखिए, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो एक्वारेजिया। एक्वारेजिया की बात करें तो एक्वारेजिया जो है सौंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सौंद नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, जो कि 3:1 के अनुपात में होता है। एक्वारेजिया 3:1, सौंद हाइड्रोक्लोरिक और सौंद नाइट्रिक। हाइड्रोक्लोरिक हो जाएगा 3 और नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा 1। थायराइड की अनियमितताओं से निम्न में से कौन सा रोग होता है? इनमें सभी मिक्सिडिमा, सामान्य घेंगा या गलगंड, हाशीमोटो का रोग। अशोक के प्रस्तर अभिलेख डाइस के प्रतीक थे। किसके प्रतीक थे? तो प्रशासन का। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया?
76 है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सारनाथ से। नेक्स्ट देखिए, एक न्यूट्रॉन के हेक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूट्रॉन के डेंड्राइट से जुड़कर क्या बनाती है? ये सिनेप्स बनाती है। क्या बनाती है? सिनेप्स। निम्न में से कौन पेशी ऊतक के प्रकार हैं? ये हो जाएगा इनमें सभी। आरेखित या अनैच्छिक, रेखित या ऐच्छिक हृदय पेशी, ये तीनों जो है पेशी ऊतक के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट है, जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे पीसीआर कहते हैं, इसे विकसित किया था? किसने किया था? मूसलिस ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस उपवर्ग का जंतु न तो अंडे देते हैं न ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देता है? तो देखिए ये हो जाएगा आपका मेटाथीरिया। मेटाथीरिया जंतु उपवर्ग को 3 भागों में बांटा गया, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। प्रोटोथीरिया वो हो गया जो कि अंडे देते हैं। मेटाथीरिया जो हो गया जो कि अविकसित बच्चे को जन्म देता है, जैसे कंगारू। प्रोटोथीरिया में हो जाएगा एकिंडा प्लेटिपस जो कि अंडा देता है। मेटाथीरिया में अविकसित बच्चे को जन्म देता है, जैसे कि कंगारू। और यूथीरिया जिसमें कि विकसित बच्चे को जन्म देता है, जैसे कि मनुष्य। निम्नलिखित में से किसका संबंध दूध में नाइट्रेट की उपस्थिति का पता लगाने से है? ये राइट आंसर हो जाएगा वेनेडियम, थर्ड वेनेडियम। नेक्स्ट यहाँ रीजनिंग है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 129, बिम्स्टेक। अगर बात यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर किस देश में स्थापित किया जाएगा? ये करंट का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये हो जाएगा आपका भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल में किस शहर के पास 1000 साल पुरानी जैन मूर्तियां मिली है? हैदराबाद में मिला आपका। निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद देव ने। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद ने किया था। आदि ग्रंथ के रचयिता गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे। अगर एक क्रम से बात करें तो पहले हो जाएगा गुरु नानक, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक, तब अंगद, तब अमरदास, फिर रामदास, फिर गुरु अर्जुन देव, हरगोबिंद, हरराय, हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। जफरनामा के लेखक कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु थे। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में किस राज्य ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट यहाँ पे रीजनिंग है। क्वेश्चन नंबर 135, हाल में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? आभार मित्र। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा में। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग ने डाइस को अपना अध्यक्ष चुना है। रुचिरा कंबोज। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को क्या नाम दिया गया है?
रैपिडेक्स। नेक्स्ट यहाँ रीजनिंग है। क्वेश्चन नंबर 140, अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? बिपरजॉय का नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया। मोचा का यमन के द्वारा किया गया। किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया? चीन ने। फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल फाइनल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट ये रीजनिंग है। क्वेश्चन नंबर 144, हाल में पुलित्जर पुरस्कार विजेता कॉर्मेक मैकार्थी का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो लेखक थे। हाल में टीसीएस के सीईओ के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा के कृतवासन। 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के 4 विजेताओं में शामिल किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रवि कन्नन आर को। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? दिल्ली। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट रीजनिंग है। यहाँ पे 150 क्वेश्चन देखिए। 150, 32वें डूरंड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? मोहन बगान SG। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।